आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही है क्या? आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज टाइप करिए आंचल, क्या आवाज आ रही है या नहीं। और आपकी नहीं आ रही है मुझे। आवाज आ रही है मेरी? आप मैसेज टाइप करिए ना कि आवाज आ रही है या नहीं। वॉइस आ रही है क्या मेरी? आप लोग एक्टिव क्यों नहीं रहते हैं क्लास में? जब मैं बोल रही हूँ कि वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। वॉइस आ रही है मेरी? आपकी वॉइस नहीं आ रही है आंचल मुझे। अभी बोलिए। हाँ, अभी आ रही है। अभी आई है, पहले आ रही थी मेरी वॉइस? पहले भी आ रही थी, ठीक है। आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है मुझे, ठीक है? आप लोग मैसेज बॉक्स में जो भी है आप लोग बोलिए। चलिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है। 2 मिनट रुकिए। चलिए। तो ये अभी हम देख रहे हैं, कल हमने क्या देखा था? नमो नमः, हाँ। बताइए। प्रिया जी, सुप्रभात। ओके। चलिए। तो कल तक हमने लेटर सीरीज, नंबर सीरीज देखा था, उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलिए, आप लोग वॉइस आ रही है ना मेरी? एक बार फिर से कंफर्म कीजिए मैसेज बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ नहीं, टाइप कीजिए वॉइस जल्दी से।
Am I audible or not? ओके, चलिए जस्ट वन। अभी आ रही है? अच्छा, अभी नहीं आ रही थी। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अभी तक हमने लेटर सीरीज, नंबर सीरीज जो पढ़ा है वो आप लोग को समझ में आ गया? कैसे बनाना है, सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, तो इसके बाद आप लोग जो है, अभी हम लोग जस्ट 2 मिनट रुकिएगा, क्योंकि पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डायरेक्शन एंड सीक्वेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। पहले आपको क्या है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन बेसिकली हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, आप लोग को पता है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ को उत्तर, ठीक है। साउथ को क्या कहते हैं? दक्षिण। और ईस्ट को क्या कहते हैं? पूर्व। और वेस्ट को क्या कहते हैं? पश्चिम। ठीक है, तो ये आपके 4 डायरेक्शन होते हैं। इसके अलावा भी हमारे 4 और डायरेक्शन होते हैं। ये आप बेसिकली अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको, ये आपका नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो आपको हर बार क्या करना है? नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और साउथ और ईस्ट के बीच में है तो क्या होगा? साउथ ईस्ट। फिर आपका अगर ये साउथ और वेस्ट के बीच में है तो क्या होता है? ये साउथ वेस्ट। और आपका अगर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 और डायरेक्शन होते हैं। बेसिकली आपके 4 डायरेक्शन होते हैं। जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से उसमें बना लीजिए। ठीक है, ऊपर को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ, नीचे को साउथ, यहाँ हम क्या कहते हैं? ईस्ट, और इसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन फिर क्या होता जाएगा? क्लियर होता जाएगा। तो डायरेक्शन में बेसिकली आपको यही चीज समझना है। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज समझिए। अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ आपका फेस है और आपको राइट डायरेक्शन में मुड़ना है। राइट डायरेक्शन में तो आप क्या करेंगे? किधर मुड़ेंगे आप? हाँ, किधर मुड़ेंगे? अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और आपको राइट टर्न लेना है। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं, वॉइस आ रही है मुझे। किधर, लेफ्ट या राइट? हाँ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान में क्या रखना है? खुद को वहां पे इमेजिन कीजिए। ठीक है, आप खुद को वहां पे इमेजिन कीजिए। आपको अगर बोला जाए कि आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, मतलब आप इधर की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं। ठीक है, आपको राइट टर्न लेना है, मतलब आप क्या करेंगे? ईस्ट की तरफ मुड़ेंगे। अगर आपको बोला जाए, अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, मतलब तो आप क्या करेंगे? वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, तो जहां भी है आप खुद को वहां पे इमेजिन कीजिए, खुद को वहां पे सोचिए। ठीक है,
थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रैक्टिस की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा आपको इसमें टाइम लगा करके अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके सोचना है, ठीक है। सबसे पहले आप जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह से अपने पेपर में बना लीजिए, और फिर जैसा जैसा बोला जाता है उसी तरह से हमें आगे क्या करना है, मूव करते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको लास्ट में वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपने देखा होगा, डायरेक्शन का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, मैं आप लोग को ये हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। बाकी ये बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। तो आप ये पहले तो बना लीजिए, जब भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये साउथ है एस। तो अब हमें क्या बोला गया, देखिए, अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। मतलब टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, साउथ की तरफ, ठीक है। साउथ की तरफ वो कितना किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर वो गया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, लिखते जाना है कितना किलोमीटर गया। तो 5 किलोमीटर वो साउथ की तरफ क्या हुआ, मूव किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, देन टर्न राइट। अब अपने आप को यहाँ पे इमेजिन कीजिए और राइट टर्न लीजिए। राइट टर्न लेंगे तो किधर आएगा, ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ वो राइट टर्न लिया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उसने क्या किया, वॉक किया यहाँ पे, ठीक है। ही टर्न टू द लेफ्ट। अब यहाँ से भी उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। अब अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करिए, लेफ्ट टर्न लेंगे तो किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे तो नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ लेफ्ट टर्न लेके उसने कितना मूव किया है, 5 किलोमीटर ये क्या किया, मूव किया, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे सॉरी साउथ वेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप बना लीजिए, ये तो साउथ था, ठीक है, तो यहाँ से आप बना लीजिए ये, ठीक है। अब देखिए ये साउथ वाले पोजीशन था ना, साउथ से हमने बना रहे हैं साउथ, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये कौन सा है, अच्छा ये साउथ ईस्ट है, ये गलत, यहाँ पे ये साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। कहाँ है, साउथ ईस्ट में है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या। ठीक है, तो वो आपको ऐसे, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। आंचल जी कह रही हैं क्या, नॉर्थ की तरफ गया ही नहीं। जस्ट 1 मिनट, तो एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। ए मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चला, ठीक है। देन टर्न राइट, अब यहाँ से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। अच्छा हमने यहाँ पे राइट टर्न लिया तो गलत ले लिया है, ठीक है। ये क्या है, ये हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है ना, ये है राइट टर्न, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यही चीज है, आप लोगों ने इधर लेफ्ट कहा इसकी तरफ, तो मैंने उधर कर दिया, ठीक है। देखिए पहले क्या है, ये आपका जब यहाँ पे हमारा फेस है तो राइट टर्न हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर चला। फिर क्या है, देन ही टर्न टू द लेफ्ट, अब यहाँ से फिर ये लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट टर्न होगा, 5 किलोमीटर चले लेफ्ट टर्न। तो अब यहाँ से देखेंगे तो हाँ, अब ये क्या हो जाएगा आपका,
अगर हम यहाँ से देखें तो ये साउथ वाला पोजीशन था, ऊपर आपका नॉर्थ रहेगा, इधर आपका वेस्ट रहेगा, इधर आपका ईस्ट रहेगा, तो अब ये आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट यहाँ पे, हाँ अब सही है, ठीक है। मैंने आप लोग के यहाँ एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर आपने इसमें एक भी टर्न गलत कर दिया मतलब आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या है कि नॉर्थ की तरफ गए, फिर हमें क्या लेना है, राइट टर्न लिए तो इधर गए, फिर हमें जब लेफ्ट टर्न लेना है तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा साउथ पोजीशन है, ये हमारा क्या हो जाएगा वेस्ट पोजीशन, ये हमारा क्या हो जाएगा ईस्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा नॉर्थ। अब यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब समझ में आया। आपने एक भी गलती की वहां पे इधर उधर करने में, टर्न लेने में, राइट को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट किया मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बहुत ध्यान से लेना, अपने आप को इमेजिन करते हुए लेना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रासिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ, अब पहले आप ये बना लीजिए, इस बार गलती आप लोग को नहीं करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो राशिक क्या करता है, 20 मीटर वॉक करता है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ ये क्या करेगा 20 मीटर, ठीक है। फिर क्या करता है, आप लोग भी बनाइए इसको। देन ही टर्न राइट, अब यहाँ से ये राइट टर्न लेता है, अपने फेस को वहां पे इमेजिन कीजिए, राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, यहाँ पे ये 30 मीटर। और हाँ एक चीज और याद रखिए, जैसे कि ये 20 मीटर है तो ये इसका डिस्टेंस कम होगा, ये 30 मीटर है तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो उसी तरह से थोड़ा हिसाब करके आपको बनाना है, ठीक है। अगर 20 मीटर है तो उससे थोड़ा कम, 30 है तो उससे थोड़ा ज्यादा, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फिर ये क्या किया, राइट टर्न लेकर के 30 मीटर वॉक किया है, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, ठीक है। अब फिर से ये राइट टर्न लेता है, अब यहाँ पे फेस है हमारा, हम राइट टर्न लेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नीचे की तरफ ये क्या किया, 35 मीटर वॉक किया, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से फिर वो क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है। इधर फेस है, लेफ्ट टर्न लेंगे तो क्या होगा हमारा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से ये क्या कर रहा है, 15 मीटर वॉक कर रहा है, ठीक है। फिर आपका क्या है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न लेगा, ठीक है। फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर से क्या किया, 15 मीटर वॉक किया। इन विच डायरेक्शन, एंड हाउ मैनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या था, ऊपर नॉर्थ है, ये क्या है आपका ईस्ट है, ये क्या है आपका साउथ है, और ये क्या है आपका वेस्ट है, ठीक है। तो कितना मीटर है ये और कितने दूर है, हाँ हाँ 45 मीटर। क्यों है 45 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 30 होगा, ठीक है। और ये वाला 15 है तो ये वाला भी क्या होगा 15 होगा। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 30 और 15 कितना हो जाएगा 45। और हमें डायरेक्शन दिख रहा है ये, ठीक है, ये कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, क्लियर है। आंचल जी क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, कोई पॉइंट एक्स बना लीजिए, वहां से स्टार्ट किया है। जयंत वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, अब इसमें डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है, सॉरी सॉल्व कीजिए इसको, एक बार आप लोग सॉल्व करके देखिए।
आपके पेपर में डायरेक्शन का बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इजी आता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी रहता है। कभी कभी पाइथागोरस से आ जाता है, कभी कभी यही डायरेक्शन वगैरह पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो बहुत ही इजी आ जाता है, ठीक है। और रिसेंट में अभी डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। अभी आप प्रीवियस ईयर के अभी 23-24 का ही प्रश्न उठा के देखेंगे, वहां पे आपको डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे। 22-23 से यहाँ से प्रश्न अगर आप उठा के देखते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत ट्रिक है, और आपके में बहुत ज़्यादा हार्ड वाला आता भी नहीं है, ठीक है, सिंपल वाला आता है। तो ये आपका इस तरह से आपको इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे आप लोग, तो आप लोग को चीज़ें समझ में आती जाएंगी। राइट लेफ्ट टर्न लेने में बहुत सावधानी के साथ ध्यान पूर्वक आपको करना है। समझ में आ रहा है? बन रहा है? चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, ठीक है, कोई पॉइंट एक्स है, वहां से स्टार्ट किया जा रहा है। जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ वो क्या करता है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर क्या करता है, वॉक करता है, ठीक है, वेस्ट की तरफ। ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से देखिए, अपने आप को इमेजिन करिए, लेफ्ट टर्न लेगा मतलब किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ, साउथ की तरफ टर्न लेकर के ये क्या हुआ, 20 मीटर वॉक किया, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ से किस तरफ होगा, यहाँ से हमारा फिर से वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। एंड वॉक 15 मीटर, यहाँ से फिर ये 15 मीटर वॉक कर रहे हैं। आफ्टर दिस ही टर्न, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा 20 से बनाती हूँ। पहले है 15 मीटर वेस्ट की तरफ वो चले, ठीक है, 15 मीटर। उसके बाद ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, मीन्स नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब साउथ की तरफ 20 मीटर चले, ठीक है। ही देन ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट की तरफ, हाँ, तो लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट आपका किधर आएगा ना, ईस्ट की तरफ आएगा, ठीक है। एंड वॉक कितना मीटर वॉक किया, फिर से 15 मीटर वॉक किया, ठीक है। तो ऊपर और नीचे का आप देख रहे हैं, ये 15-15 सेम हो गया, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, अब उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्टिंग, यहाँ से जब हम देखेंगे तो राइट टर्न इन्होंने लिया, ठीक है। तो राइट टर्न लेंगे तो क्या होगा, जब इधर की तरफ हमारा फेस है तो राइट टर्न आपका फिर से किधर की तरफ आ जाएगा, साउथ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे 12 मीटर ये क्या किया, 12 मीटर फिर से वॉक किया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ फार एंड
इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स पॉइंट। तो ये पॉइंट एक्स है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। तो कितना हो गया हमारा डिस्टेंस, कितना पता चल गया हमें, 32 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद जब आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं अगर एक्स पॉइंट से हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ, इधर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। तो हमारा किस डायरेक्शन की तरफ है, ये साउथ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अ बॉय रोड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड, ठीक है, नॉर्थवर्ड यानी कि नॉर्थ की तरफ, देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर एंड अगेन टर्न, ऊपर ये वाला डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ठीक है। तो वो आप कैसे भी बना लीजिए, तो लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद में उसको पता करना पड़ेगा। पहले डायरेक्शन बनाइए आप लोग, उसके बाद सॉल्व कीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कभी कभी डायरेक्ट दे दिया जाता है कि नॉर्थ टर्न हुआ, लेफ्ट टर्न हुआ, ठीक है, सॉरी नॉर्थ साउथ टर्न हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लेफ्ट राइट से देते हैं। तो लेफ्ट राइट में आप वहां पे अपने आप को इमेजिन कीजिए और वहां से आप सॉल्व कीजिए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन हुआ, आपने एक चीज गलत किया तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा। बन रहा है। सॉरी, नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोग को। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी है। वेट, 3 किलोमीटर, चलिए देखते हैं।
आप लोग का ऑप्शन 3 किलोमीटर है, ठीक है। देखते हैं। अ बॉय रोड इज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड, ठीक है, नॉर्थवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ उसने चलाया, ठीक है, नॉर्थ साइड। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग ए लिख देते हैं, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, मीन्स किस साइड जाएंगे हम लोग, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो वेस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट की तरफ उसने टर्न लिया और कितना किलोमीटर चलाया, 1 किलोमीटर, ठीक है। एंड अगेन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेंगे तो क्या होगा हमारा, फिर से साउथ की तरफ आएगा, ठीक है। साउथ की तरफ कितना किलोमीटर उसने साइकिल चलाया है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर हम थोड़ा लंबा बना देते हैं। उसके बाद ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका उसने क्या पाया अपने आप को, स्टार्टिंग पॉइंट से उसने अपने आप को 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ पाया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या होगा आपका, 1 किलोमीटर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसने अपने आप को 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ पाया, ठीक है। हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थ वर्ड इनिशियली, ठीक है। इनिशियली उसने नॉर्थ वर्ड की तरफ कितना राइड किया था, तो इतना ही तो राइड किया था, कितना राइड किया था, 2 किलोमीटर, ठीक है। तभी तो वो अपने आप को स्टार्टिंग पॉइंट से जहां पे वो खड़ा है वो सिर्फ 1 किलोमीटर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस 1 1 किलोमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, समझ पाया। क्लियर हुआ क्या, आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है मुझे, क्लियर हुआ। थोड़ा सा प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे इसका वो है, ठीक है। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑन हिज स्टार्टिंग ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपने आप को वेस्ट की तरफ 1 किलोमीटर पा रहा है, ठीक है। मतलब वहां अब जहां से उसने स्टार्ट किया था और जहां पे उसने खत्म किया है उन दोनों का डिस्टेंस अभी कितना है, 1 किलोमीटर है। तो पहले उसने कितना चलाया था, तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, आयत कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये वाला डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो सामने वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस 1 है और यहाँ का भी 1 है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट। थोड़ा-सा प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको, और बहुत ईज़ी होता है ये, कुछ भी हार्ड नहीं होता है डायरेक्शन वाला जो प्रश्न है, ठीक है, और आता ही है। अभी ये रिसेंट में बहुत चल रहा है, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन से एक ना एक अभी 23 में भी आया था, ठीक है। बाकी निधि जी और जैन, आप दोनों को समझ में आ रहा है, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। आपको पहले अपने आप को वहां पे इमेजिन करके देखना है, ठीक है। जब जहां भी आप लेफ्ट टर्न राइट टर्न ले रहे हैं, पहले तो आप लोग डायरेक्शन बना लीजिए, डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ ईस्ट और वेस्ट इस तरह से। उसके बाद जहां भी बोला जा रहा है वहां से लेफ्ट रन, लेफ्ट या राइट, अपने आप को खुद इमेजिन करिए कि अगर आप खड़े होते वहां पे उस तरफ फेस करके तो आपका राइट कौन सा होता, आपका लेफ्ट कौन सा होता, तो इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें आप याद भी कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, तो अगर हमारा राइट बोला जाएगा तो क्या होगा, ईस्ट होगा, लेफ्ट बोला जाएगा तो वेस्ट होगा, ऐसा आप सभी डायरेक्शन का याद भी कर सकते हैं। लेकिन आप वहां पे कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इमेजिन वाला बताती हूँ कि आप वहां पे जाके खुद ही इमेजिन करिए कि अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में खड़े होते या इस तरफ फेस करके होते तो आपका लेफ्ट राइट क्या होता।
ठीक है, क्योंकि आपको एक ही प्रश्न आने वाला है और एक प्रश्न को आपको जितना ज़्यादा आप चीज़ों को याद करने में जाएँगे या उसको वो ट्रिक लगाएँगे, उससे बेटर है कि आप उसको खुद ही वहाँ पे इमेजिन करिए। 2 नंबर का प्रश्न है और थोड़ा-सा समय लगेगा उसमें, बट आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। बन रहा है आप लोगों से? समझ में आ रहा है क्या? ये पाइथागोरस वाला तो नहीं है? मे बी ये पाइथागोरस वाला है, शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार बना के देखिए। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? आप लोग इतना टाइम क्यों लगा? अ मैन वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ उसने 2 किलोमीटर चले। ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, फिर वहां से देन ही टर्न ईस्ट। ये तो बहुत इजी है, ईस्ट की तरफ टर्न किया। ठीक है, 10 किलोमीटर चले। 10 किलोमीटर हम थोड़ा लंबा बना देते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ। अब फिर से इसने नॉर्थ की तरफ चले, यहाँ से 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अगेन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट। फिर से ये ईस्ट की तरफ चले और 2 किलोमीटर चले। ठीक है,
हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। हाँ, तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, यहाँ से लेके पहले तो आप पूरा यहाँ तक एक लाइन खींच लीजिए। ये कितना होगा, 10 और 2 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया और ये 2 किलोमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। और और हमें ये वाला डिस्टेंस पता है, कितना है ये वाला डिस्टेंस हमारा, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, मीन्स कितना हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 12 किलोमीटर, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर। अब यहाँ से हम लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट तक जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। पता है क्या आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब। और इसको क्या बोलते हैं, बेस, आधार। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता है, कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। लंब हमें पता है कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ से, 13 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये हाइपो सॉरी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना पड़ता है। ठीक है, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, तो वो आपको समझना पड़ेगा कब लगाना है, कहाँ पे लगाना है। ठीक है, समझ में आया क्या ये सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन, पाइथागोरस थ्योरम किसी को नहीं पता है, ऐसा है क्या, किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, ऐसा है। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, मिस मैं समझ रही हूँ कि सबको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे, स्क्वायर्स याद कर लीजिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, कम से कम 20 तक स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए। 10 तक आप लोग को क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, कि स्क्वायर्स क्या क्या होते हैं, क्यूब क्या क्या होते हैं, 2 के 3 के, उन सब वो आप लोग को पता होना चाहिए। ये आपको नंबर सीरीज में भी काम आएगा, आगे मैथ्स में भी आपके काम आएंगे, डिस्टेंस वगैरह का है उसमें भी आपको काम आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मतलब लगभग लगभग आपको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, ताकि आपको 15 तक का तो आपको होना ही चाहिए। 20 तक अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे करने में आपको इजी होगा। क्योंकि डिवाइड वगैरह आपको करना पड़ेगा और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर बार दो दो से डिवाइड करते बैठे रहेंगे। ठीक है, आपके आप जितने बड़े नंबर से करते जाएंगे आपका उतना ही जल्दी आंसर आता जाएगा।
सी ऑप्शन। बाकी भी सभी बताएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ए। चलिए देखते हैं। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। मॉर्निंग है, सन की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या है, ईस्ट। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ गए, वॉक किया उसने, कितना किया नहीं पता है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया। सी टर्न टू द राइट। ठीक है, अब यहाँ से वो राइट टर्न ले रहे हैं, इधर की तरफ फेस है, राइट टर्न लेंगे तो किधर आएंगे हम लोग, साउथ की तरफ आएंगे। ठीक है, देन अगेन टू द राइट, फिर यहाँ से फिर उसने राइट टर्न लिया है। ठीक है, यहाँ से फिर उसने राइट टर्न लिया है, ये इधर की तरफ फेस करके हैं, तो राइट टर्न हमारा फिर से क्या होगा, ईस्ट की तरफ होगा। कवरिंग सम डिस्टेंस अगेन टर्न टुवर्ड्स द राइट। अब यहाँ से फिर वो सम डिस्टेंस कवर करने के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने क्या किया है, फिर से राइट टर्न लिया है। ठीक है, तो राइट टर्न लेंगे तो फिर से क्या होगा, साउथ की तरफ आएंगे। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन, नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम, सी फेसिंग। ठीक है, उसने कौन से डायरेक्शन की तरफ फेस किया है, कौन से डायरेक्शन में है ये नहीं पूछा है आपको, कौन से डायरेक्शन की तरफ, चेहरा उसका कौन से डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो चेहरा हमारा किस डायरेक्शन की तरफ है, इधर कौन सा डायरेक्शन है, ये चली होगी इधर, तो इधर ही तो मुंह किया होगा ना उसने। तो ये डायरेक्शन कौन सा है हमारा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो हमारा कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस है। एक मिनट, सही बनाया है हमने क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है। राइट लेफ्ट सही किया है, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, ये आपने गलत किया, मतलब गलत होगा। पहले देखिए एक बार फिर से। वन मॉर्निंग सुजाता वॉक टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ वॉक किया है। ठीक है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस से टर्न राइट, अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, ये इधर फेस है। ठीक है, तो हमारा राइट क्या होगा, साउथ की तरफ होगा, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, देन अगेन टू द राइट, अब उसके बाद फिर से राइट टर्न किया, राइट टर्न लिया फिर राइट टर्न लिया। ठीक है, चली बिल्कुल नहीं है, वहीं से एक बार राइट टर्न लिया इधर की तरफ, यहाँ से फिर से राइट टर्न लेगी, तो इधर फेस है, तो इसका अच्छा राइट टर्न इधर होगा। ठीक है, देखिए हम लोग उस समय गलत बना दिए थे, है ना, तो ये राइट टर्न हो गया। फिर उसके बाद आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे दो बार टर्न लिया है, पहले यहाँ पे आई, मतलब यहाँ से टर्न किया, फिर उसके बाद टर्न किया। ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस नहीं कवर किया, बस टर्न किया है, टर्न करके वो इधर आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी अगेन टर्न टू द राइट, अब उसके बाद फिर उसने क्या किया है, यहाँ से राइट टर्न लिया है। ठीक है, तो अब इधर की तरफ फेस है, तो राइट टर्न क्या होगा उसका, इधर होगा। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन से इज फेसिंग, ठीक है, वो कौन से डायरेक्शन में उसका फेस है, तो कौन से डायरेक्शन में है, ऑब्वियस यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि अगर आपने एक टर्न भी गलत लिया मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए, गोलू started
from his house towards north. After covering a distance of 8 km, he turned towards left and covered a distance of 6 km. What is the shortest distance now from his house? इजी होगा ये बहुत, मे बी। देखिए, इसमें भी शायद पाइथागोरस लगेगा जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार आप लोग बना के देखिए। बन रहा है। ए ऑप्शन। चलिए, ए ऑप्शन आया है, देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए सही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, कोई यहाँ पे उसका हाउस है, वहां से वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ उसने स्टार्ट किया। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर उसने क्या किया, कवर किया डिस्टेंस। उसके बाद क्या है, ही टर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ से वो अपना लेफ्ट टर्न करेगा, तो लेफ्ट टर्न उसका क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा। कवर द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, यहाँ से उसने क्या किया है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, उसके हाउस से अभी उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस, क्योंकि ये तो वो घूम फिर के गया है, यहाँ पे वो डायरेक्ट जब सीधा आएगा तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, ठीक है, उन दोनों का प्लस। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ 36, ठीक है। 8 का स्क्वायर आपका 64, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हमारे कर्ण में क्या रहता है, स्क्वायर रहता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम डिस्टेंस अभी उसका क्या होगा, 10 किलोमीटर, करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये सब आप लोग बनाइएगा, यहाँ से कुछ ऐसे ही डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न हैं, ठीक है। ये आपका अभी अभी मे बी उसमें आया था, जून जून 23 में या जून दिसंबर में ये प्रश्न आया हुआ था, योगा वालों के में आया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस एंड ऑर्डर देख लेते हैं। सीक्वेंस एंड ऑर्डर मतलब आपने ऐसा प्रश्न देखा होगा कभी, जिसमें रहता है कि कुछ लोग या 6 लोग राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है। सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ है तो जैसे 6 लोग हैं तो ए से लेके कितना हो जाएगा, एफ, ठीक है। ए से लेके एफ तक 6 लोग जो हैं वो राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, सभी का फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। तो उसमें बोला जाता है कि ए बी के बगल में नहीं है, या राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, इस तरह से आपको उसमें कुछ हिंट दिए होते हैं। उस हिंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, उसको उनको एक राउंड टेबल में बिठाना होता है, फिर लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि ये किसके बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आता है, या फिर ऐसा प्रश्न आता है कि 6 बुक्स हैं, वो क्या है कि टेबल में रखे हुए हैं, ठीक है। ए बी से नीचे है, बी सी से ऊपर है, ऐसा भी पूछा, ऐसा क्या आपको हिंट दिया जाता है, और उसके बाद आपको वो बुक्स को क्या करना होता है, एक सीक्वेंस में जमाना होता है कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, ठीक है। और एक ऐसा भी प्रश्न इसमें रहता है कि राम श्याम से टॉल है, ठीक है, लेकिन श्याम से भी टॉल कौन है, मोहन उससे भी ज्यादा लंबा है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आता है, तो कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, ऐसा प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है कभी-कभी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस एंड ऑर्डर इसी तरह का प्रश्न है कि आपको सीक्वेंस में जमाना है या ऑर्डर में, ठीक है, वो हिंट को देख करके, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग ये प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पी ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो में बैठे हुए हैं वो लोग, ठीक है, एक लाइन में बैठे हुए हैं। एस एंड जेड आर इन द सेंटर, ठीक है, एस और जेड सेंटर में है, ऐसा बोला जा रहा है। अब 6 लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, तो एस और जेड कहाँ पे हैं, सेंटर में है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन लेफ्ट सेंटर में है, कौन राइट सेंटर में है, बट हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। इसके एस के साइड में 2 लोग होंगे और जेड के साइड में 2 लोग, ठीक है। ए एंड पी आर इन द एंड, ए और पी एंड में है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं पता है हमें कि कौन कौन से एंड में है, ये राइट एंड में है या लेफ्ट एंड में, बट अभी हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। पी इज आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। आर किसके लेफ्ट में बैठा है, ए के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए इस तरह से इसका फेस सामने की तरफ है, तो उसका लेफ्ट क्या होगा, ये वाला उसका लेफ्ट होगा, और ये वाला उसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो आर कहाँ बैठा है, ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन बैठा है, कौन बैठा है पी के राइट में, कौन बैठा है, एक्स, ठीक है। एक्स ही बचा है तो एक्स बैठा होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आता है, आप लोग बुक से भी रिलेटेड प्रश्न आता है, यहाँ पे आगे जो है देखिए, ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, इसको बनाइए, बना के देखिए बन रहा है क्या आप लोगों से। इस तरह से बुक के लिए भी आता है, टॉल है कौन शॉर्ट है, ऐसा भी आता है, ठीक है। और जैसा मैंने आप लोग को बुक के लिए बताया, राउंड टेबल वाला भी आता है, ठीक है। ये अभी हमारा रो वाला है। तो ऐसे प्रश्न आपके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ज्यादातर मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक रीजनिंग का टाइप है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ।
हाँ, उसके बाद नेक्स्ट यानी कि ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी यानी कि बी के आगे बैठा हुआ है ए। बी एन ई ऑप्शन होना चाहिए बट वैसा ऑप्शन नहीं है। किसी का ऑप्शन बी आया है। चलिए एक बार और सॉल्व कीजिए, देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसको। ए बी सी डी यानी कि 5 लोग हैं, ठीक है। सिटिंग ऑन अ बेंच, बेंच में बैठे हैं मतलब ये क्या है, कैसा बेंच होगा, इट मीन्स ये रो वाला ही है, ठीक है। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ठीक है। ए बी के आगे कौन बैठा है, बी के आगे ए बैठा हुआ है, ठीक है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ठीक है। डी के आगे कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ। पहले तो आप एक बार, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आपको ना जो चीज एकदम क्लियर हो वही चीज आपको क्या करनी है, बनाना है पहले, ठीक है। 5 लोग हैं, हमें 5 लोगों को बिठाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें ये चीजें पता चल गई, लेकिन हमें पता है कि डी और ई एक साथ नहीं बैठे। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ठीक है। अब बेंच है, बेंच की, अब बेंच अगर आपकी तरफ सभी लोग मुंह करके बैठे हुए हैं तो इसका लेफ्ट एंड एंड क्या होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका लेफ्ट एंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड आपका, ये आपका राइट होगा, ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। अब देखिए डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ठीक है। मतलब ई क्या है, ई लेफ्ट एंड में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके जस्ट बगल में डी नहीं है, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकेंड पोजिशन पे सी है, और हमें शुरू में क्या पता है कि सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ठीक है। सी कहाँ पे बैठा है, डी के नेक्स्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू, उसके पहले हम लोग और देखते हैं। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन ऑफ द ए इज टू द राइट ऑफ द बी एंड ई, ठीक है। ए कहाँ पे है, बी और ई के राइट में है, ठीक है। बी और ई के राइट में है, हाँ। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, मतलब ये इसका ये लेफ्ट है तो ये इधर की तरफ राइट होगा, ठीक है। अब हमें शुरू में क्या पता चला है कि ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। ए और सी कहाँ पे है, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो अब देखिए इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, तो ए कहाँ पे बैठा हुआ है, तो सी, बी और सी के बीच में, हाँ सही है, ठीक है। बी और सी के बीच में। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। चलिए
तो ऐसे ही इसमें प्रश्न आता है, उसको आपको सभी को मतलब ऐसा कोई भी इसमें ट्रिक अगर आपका एक भी गलत हुआ मतलब ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। आपको सभी को देख के करना है, ठीक है। वैसे ही आगे आपके राउंड टेबल वाले हैं, आप लोग इसको बना के एक बार देखिएगा, ठीक है। 2-3 प्रश्न इसमें है और ये राउंड टेबल से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही बनेंगे आपके, राउंड टेबल में आपको बनाना है, राउंड सर्कल में, उसके बाद आपका ये बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे करते हैं डिस्टेंस और इसका प्रश्न